Hello bachcho, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to discuss question answer of a poem What a Bird Thought. In our last video we already had discussed the explanation of the poem. And today we are going to discuss question answer. Question number first देखते हैं. Read the poem again and identify the main idea of each stanza. There are two extra given. तो हमें पोएम को अगेन रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है उसके मेन आइडियाज, मेन थीम्स क्या है पोएम की. मतलब हर एक स्टांजा जो है ना कुछ हमें सिखा के जा रहा है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए देखते हैं. द बर्ड स्टेप आउट इन द वर्ल्ड. बर्ड क्या हुई? स्टेप आउट हुई इन द वर्ल्ड. तो उससे हमें क्या मेन थीम पता चल रही है? द बर्ड्स बिकम एनर्जेटिक एज शी ग्रोज and flies to discover thing for himself. तो जो बर्ड है अब क्या फील कर रही है? एनर्जेटिक फील कर रही है. एंड फ्लाइज टू डिस्कवर थिंग, और वो खुद फ्लाई कर सकती है, खुद उड़ सकती है और अलग अलग चीज़ों को खुद डिस्कवर कर सकती है. बी देखते हैं. द बर्ड्स लीव हैप्पीली इन द स्मॉल वर्ल्ड. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? द बर्ड्स लिव हैप्पीली एंड सिक्योर इन द नेस्ट. वो अपने मदर के साथ में सिक्योर फील कर रही है. ठीक है. सी देखते हैं. द बर्ड्स बिकम ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स. लीव्स की वजह से बर्ड्स को कैसे लग रहा है? ब्लाइंड लग रहा है. ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे इस लाइन की मेन थीम क्या है? द बर्ड्स फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट एंड सेट ऑन अनदर ब्रांचेस and can see only leaves and feel the blinded by the leaves surrounded her. तो बर्ड जो थी ना वो अब क्या कर सकती है? नेस्ट के बाहर उड़ गई, लेकिन वहां पे उसको सब ब्रांचेस ही दिख रहे हैं और ग्रीनरी हर जगह दिख रही है. ठीक है. डी देखते हैं. द बर्ड्स फ्लीव अवे एज एन एडल्ट. बड़ी हो गई है अब और स्ट्रेंथ उसकी दिख रही है. एडल्ट मतलब स्ट्रेंथ शो की गई है कि वो अब खुद क्या है? बड़ी है और वो खुद उड़ सकती है. लिख लेते हैं. एज एन एडल्ट शी फ्लीव इन टू द वर्ल्ड. ठीक है. ई देखते हैं. द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉनेस. द बर्ड इज अनहैप्पी इन द स्ट्रॉनेस. ये ई है, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि ऐसा तो हैप्पीनेस कहीं पे भी शो नहीं किया गया था. एफ देखते हैं. द बर्ड्स लिव इन अ कॉजी नेस्ट विद हिज मदर. द बर्ड्स फील कंफर्टेबल विद हिज मदर. उसके मदर के साथ में वो क्या फील कर रही थी? कंफर्टेबल फील कर रही थी. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट द पिक्चर फ्रॉम ए टू डी एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच. हर एक के लिए मैचिंग लाइन हमें एक लिखनी है. देखो यहाँ पे नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं ना, इसमें से हमें एक एक लाइन हर एक पिक्चर के लिए लिखनी है. ठीक है. देखते हैं. फर्स्ट क्या है? हमें एक दिखा है तो एक के लिए कौन सी लाइन है जो हमें पोएम में शो की गई है? राउंड नेस्ट इन शेल. ये राउंड नेस्ट था ना, बर्ड ने कहा था कि वो राउंड नेस्ट में थी जो पेल ब्लू कलर का था. ठीक है. दूसरा वाला पिक्चर देखो. नेस्टेड बाय मदर. जो नेस्ट था ना स्ट्रॉ से बना हुआ, उसकी मदर ने बनाया था. थर्ड देखते हैं. ब्लाइंड बाय लीव्स. बहुत सारी ग्रीनरी देख के उसे इससे लग रहा था कि वो क्या हो जाएगी? ब्लाइंड हो जाएगी. फोर्थ. स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड. अब ये उड़ के उस वर्ड में, मतलब जो नया वर्ड है उसमें इंट्रोड्यूस हुई है, वो अब सब देख सकती है. क्लाउड्स देख सकती है, अर्थ देख सकती है, सब. तो उसने न्यू वर्ड में स्टेप आउट किया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग विथ अ वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड चेक द आंसर विथ योर पार्टनर. ए. व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस. तो बर्ड का फर्स्ट हाउस कैसा था? राउंड शेप में था. बी. व्हाट वाज द बर्ड्स सेकेंड नेस्ट मेड अप ऑफ. सेकेंड जो उसका नेस्ट था वो किससे बना हुआ था? तो सेकेंड नेस्ट उसका स्ट्रॉ से बना हुआ था. सी. व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट. नेस्ट से जब वो बाहर निकली उसने सबसे पहले क्या देखा था? लीव्स देखे थे. डी. व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड. लास्ट में क्या किया बर्ड ने? वो फ्लीव मतलब उड़ के चली गई. नाउ रिसाइट द पोएम अलॉन्ग विथ योर टीचर एंड क्लासमेट. आपको ये पोएम रिसाइट करनी है. ठीक है. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. इसको देखते हैं.
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। द बर्ड चेंजेस इट्स हाउस 2 टाइम्स, उसने 2 टाइम्स अपने हाउस को चेंज किया था, ट्रू है। बी देखते हैं, नेवर टेल्स द बर्ड अबाउट द वर्ड, नहीं, किसी ने भी नहीं बताया था उसको, तो ये फॉल्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 2 लाइन्स दिए हैं, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। लाइन देखते हैं पहले, आई थॉट द वर्ड वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टेड बाय मदर। ठीक है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन पोएम में देख लिया था। तो क्वेश्चन देखते हैं, हु लिव इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड। बेबी बर्ड के साथ में कौन रह रहा था? मदर बर्ड। मदर बर्ड जो थी ना, वो बेबी बर्ड के साथ में उसके नेस्ट में रहती थी। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द बर्ड थॉट द वर्ड वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज, बर्ड को लग रहा था कि ये जो पूरा वर्ड है ना वो किससे बना हुआ है? स्ट्रॉ से बना है। इसका रीजन हमें ए, बी, सी और डी इसमें से एक ऑप्शन को चूज करके देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट्स लिव इन अ स्ट्रॉ हट। हट थी क्या? नहीं, बर्ड हट में नहीं रहती है, नेस्ट में रहती है। इट्स नेस्ट वॉज मेड अप ऑफ स्ट्रॉ, यस, उसका नेस्ट जो था वो स्ट्रॉ से बना हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच वर्ड टेल अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमें शो करता है कि बेबी बर्ड जो है वार्म एंड कंफर्टेबल है? ठीक है। तो इसमें जो एक वर्ड है ना, नेस्टेड बाय मदर, उसकी मम्मी ने बनाया। अगर हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ बनाती है तो वो कैसे लगता है? हमें कंफर्टेबल ही लगता है। तो नेस्टेड बाय द मदर, ये जो वर्ड है ना, ये बेसिकली शो कर रहा है द हिडन मीनिंग दैट द बर्ड इज फीलिंग कंफर्टेबल विथ हिज मदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट स्टांजा है यहाँ पे, फिर से हमें 2 लाइन्स दी है पढ़ने के लिए और क्वेश्चन पूछे गए। आई सेड द वर्ड इज मेड अप ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द बर्ड सिंग द वर्ड वॉज मेड अप ऑफ लीव। बर्ड को ऐसे क्यों लग रहा था कि जो वर्ड है वो लीव्स से बना हुआ है? ठीक है। द बर्ड थॉट दैट द वर्ड वॉज मेड अप ऑफ लीव्स बिकॉज शी सॉ लीव्स ऑल अराउंड हर, क्योंकि उसको हर जगह क्या दिख रहा थे? लीव्स दिख रहे थे। तो उसको ऐसे लगा कि जो वर्ड है किससे बना हुआ है? लीव्स से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड आई सेड मीन। आई सेड इस शब्द का हमें अर्थ पूछा गया है, तो आई सेड का अर्थ होता है स्पोक। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। हमें ब्लैंक्स फिल करना है और ब्लैंक्स फिल करके हमें क्या करना है? सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट सी, वो कुछ भी देख नहीं पा रही थी। तो ये ब्लैंक में आएगा सी। द लीव्स फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, लीव्स कहाँ से दिख रहे थे उसे? इनसाइड द नेस्ट, तो सेकेंड ब्लैंक में आएगा इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू। उसे ऐसा क्यों लगा था? उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैसा है? स्मॉल राउंड एंड ब्लू है। द बेबी वॉज इन द शेल विच वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड ब्लू कलर, वो स्मॉल था, राउंड था और ब्लू कलर का था, इसलिए उसे लग रहा था कि उसका जो फर्स्ट वर्ड है कैसा है? स्मॉल है, राउंड है एंड कलर ऑफ ब्लू है। वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट। स्ट्रॉ नेस्ट से फ्लटर करके वो कहाँ गई थी? इट्स फ्लू इनटू द वर्ड टू डिस्कवर थिंग अबाउट द वर्ड हिमसेल्फ, वो खुद अब नए वर्ड को डिस्कवर करने के लिए नेस्ट से बाहर चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे। अब ये जो नेस्ट से बाहर उड़ गई है तो उसके पास कौन सी क्वालिटी थी जो ये नेस्ट के बाहर उड़ गई है? तो कौन सी क्वालिटी थी? वो अच्छे से क्या हो गई थी? ग्रोन अप हो गई थी और उसके पास स्ट्रेंथ था। द बर्ड हैड ग्रोन अप एंड हैड ऑल एनर्जी एंड एज एन एडल्ट व्हेन इट फ्लू अवे। तो इसलिए वो क्या की नेस्ट से बाहर उड़ गई, क्योंकि उसके पास पूरा स्ट्रेंथ था उड़ने के लिए और अब ये बड़ी हो चुकी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डू यू थिंक वेयर द बर्ड्स नेबर, व्हाई डू यू थिंक सो, और डिस्कस करो। तो आपको क्या लगता है जो बर्ड है, बर्ड के नेबर्स कौन है और ऐसा क्यों लगता है, इसको डिस्कस करना है।
ठीक है, ये अपने अंडरस्टैंडिंग से आपको लिखना है। ठीक है, ऑल द क्रिएचर अराउंड हर वेयर हर नेबर, जितने भी क्रिएचर उस पेड़ के ऊपर होंगे या आसपास में उसके होंगे वो सारे उसके क्या होंगे, नेबर होंगे। द बर्ड हैड टू लिव इन देयर कंपनी फॉर एवर, सो दे वेयर हर नेबर, और बर्ड हमेशा ही उसके कंपनी में रहने वाली, उनके साथ रहने वाली, इसलिए वो सब क्या थे, उनके नेबर थे। ठीक है, लेट अस लर्न, ये टॉपिक करते हैं अब। लेट अस लर्न में देखो हमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड वन हैज डन फॉर यू। राइमिंग वर्ड्स को फाइंड आउट करना है और एक उन्होंने खुद से हमें दे दिया है। तो फर्स्ट स्टांजा में देखो वेल और शेल, ये दोनों क्या है, राइमिंग वर्ड्स है, और थर्ड वाला राइमिंग वर्ड हमें खुद से बनाना है। ठीक है, सेकेंड स्टांजा में हमें खुद ढूंढना है, सेकेंड स्टांजा के राइमिंग वर्ड हमें खुद ढूंढने हैं और एक एक्स्ट्रा हमें लिखना है। तो सेकेंड स्टांजा में देखो लास्ट स्टांजास की कभी भी लास्ट वाली लाइन है ना, उसे चेक करना है, वहां पे हमें राइमिंग वर्ड्स मिल जाते। तो सेकेंड स्टांजा में है राइमिंग वर्ड अदर, मदर, और एक हम एक्स्ट्रा हमारी तरफ से लिखेंगे फादर। थर्ड स्टांजा में फ्लाइंड, ब्लाइंड एंड माइंड। फोर्थ स्टांजा में लेबर, नेबर, टेलर। ठीक है, तो ये राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नाउ कंप्लीट द न्यू स्टांजा विथ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन। यहाँ पे हमें 2 राइमिंग वर्ड्स फिल करके हमें पोएम को कंप्लीट करना है। आई फ्लाई हाई एंड फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो। ओके, तो ये लो के साथ में राइम हो जाएगा और ये यहाँ पे मैच भी कर रहा है। ठीक है, तो आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेन एवर आई विश टू रेस्ट माई लिटिल नेस्ट इज द बेस्ट। यस, करेक्ट, रेस्ट के साथ में बेस्ट ये राइमिंग वर्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट यूज वर्ड लाइक पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ, लिटिल, ये सारे क्या थे, डिस्क्राइबिंग वर्ड थे। डिस्क्राइबिंग वर्ड पता है ना आपको, जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करे उसे क्या कहा जाता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। तो पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ, ये सारे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें दिए गए, जैसे पॉइंटेड, ग्रीन, थीन, ब्राउन, स्मॉल, वुडन, हैंगिंग, राउंड, ये भी क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। ठीक है, अब नाउ यूज दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड क्रिएट 6 सेंटेंस बेस्ड ऑन द पिक्चर। यहाँ पे एक पिक्चर हमें दिया गया है, उस पिक्चर पे बेस्ड हमें क्या करना है, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करके हमें 6 लाइंस खुद से फॉर्म करने हैं और यहाँ पे एक पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं, द बर्ड बिल्ट अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री। स्मॉल नेस्ट बनाया, स्मॉल पहला वर्ड हमने यूज कर लिया। बी देखते हैं, द ट्री इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, ग्रीन भी हमने यूज कर लिया। इट इज एन हैंगिंग नेस्ट, नेस्ट हैंग है ना, इसलिए इसको हैंगिंग नेस्ट कहा है। द एंट्रांस ऑफ द नेस्ट हैज अ राउंड हॉलो शेप, एंट्रांस कैसा है, राउंड है, तो राउंड वर्ड भी हमने यूज कर लिया। द बर्ड इज सिटिंग नियर द एंट्रांस विथ हर पॉइंटेड बिक, पॉइंटेड उसकी जो बिक है ना वो कैसी है, पॉइंटेड है, और वो कहा है, एंट्रांस के पास में बैठी हुई है। द रूफ ऑफ द नेस्ट इज मेड अप ऑफ वुड एंड ब्राउन, वो वुड से बना हुआ है और ब्राउन है। ठीक है, लेट अस लिसन करते हैं। यू विल लिसन अ शॉर्ट पोएम, एज यू लिसन फिल द मिसिंग वर्ड, यू कैन लिसन टू द पोएम मोर देन वंस। एक बार हमें एक पोएम सुननी है और एक बार सुन के हमें ब्लैंक्स के आंसर देने हैं। पेज नंबर 102 के ऊपर वो पोएम हमें दी गई है, उसे हमें क्या करना है, पढ़नी है, एक ही बार सुननी है और एक बार सुनने के बाद में उसमें जो ब्लैंक दिए गए हैं ना, उस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो पोएम पढ़ती हूँ। आई एम अ पैरट, माई नेम इज पारो, माई feathers आर bright and they glow. In the morning, I spread my wings, fly around and see wonderful things. Come with me through the skies so blue, to places old and places new, among the trees where the breeze is light. Many new stories, oh what a sight. देखो, ये पोएम हमने पढ़ ली है, एक ही बार हमें देखना था इस पोएम को, अब फिर से उस पोएम को नहीं
खोलना है और यहाँ पे जो ब्लैंक दिए हैं वो हमें क्या करने हैं, फिल करने हैं। ओके, ठीक है। तो देखते हैं ब्लैंक्स क्या दिए हैं। आई एम अ पैरेट, माई नेम इज पारो, माई फीदर्स आर, कैसे थे फीदर्स, कैसे थे बताओ। माई फीदर्स आर ब्राइट एंड ग्लो, इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स, विंग्स को स्प्रेड करती थी, एंड यस फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स, कम विथ मी थ्रू द स्काईज, सो स्काईज कैसे होता है, स्काई कैसे होता है, ब्लू होता है। कम विथ मी थ्रू द स्काईज, सो ब्लू, यस स्काई कैसे था, ब्लू था। टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेस न्यू, अमंग द ट्रीज वेयर द ब्रीज इज लाइट, ट्रीज कैसी थी, अमंग द ट्रीज बहुत सारे ट्रीज में, वेयर ब्रीज आर लाइट, मेनी न्यू स्टोरीज, ओ व्हाट अ साइट, बहुत सारी न्यू स्टोरीज होती है और ये साइट कैसे होता है, बहुत ही सुंदर होता है। ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।